फिलहाल निफ्टी पर। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर ठीक ठाक मूव आप लॉन्ग साइड पर फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं? डायरेक्टर साहब ज़रा निफ्टी का कंट्रीब्यूटरी प्लेट दिखाइए। यहाँ पर अब वापस ये हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। यहाँ पर आप 2414 का प्राइस स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं, कम से कम कैश में। बढ़िया मूव्स आप ट्रैक कर रहे हैं इंडसइंड बैंक में शॉर्ट साइड पर, और मारुति में भी कुछ ब्रेकडाउन फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर 7609 के आसपास कैश में। रचना जी, क्या कीजिएगा मारुति का? जी, मारुति की जहां तक बात है तो इसमें इसको थोड़ा फर्दर सपोर्ट लेवल की तक हमें जाने देना पड़ेगा। कैश लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा करीब करीब 7450 के आसपास। वहां पे काफी सारी प्राइस एक्शन है जिसकी वजह से ये काउंटर कंजेशन जोन में एंटर होगा, तो थोड़ा सपोर्ट वहां से बनता हुआ नजर आ सकता है। तो वहां तक अभी 7600 पे है कैश में, तो थोड़ा फर्दर फॉल होने देंगे और जब ये 7500 7450 के करीब पहुंचेगा तब यहाँ पे प्राइस एक्शन की तरफ से एक सिग्नल का इंतजार करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। एंड अगर वो सिग्नल मिलेगा हमें तो हमें उस टाइम पे वहां पे पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रणनीति मारुति पर आती हुई डायरेक्टर साहब लेके आइए एक्सिस बैंक और दिखाइए बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर भी आप काफ़ी वीकनेस आते हुए देख रहे हैं, दोनों काउंटर्स दिन के न्यूनतम लेवल पर, और यहाँ पर परेशानी इंडसइंड बैंक पर भी बढ़ती हुई दिख रही है। आशीष चतुर्वेदी साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, आप कुछ टिप्पणी एक्सिस बैंक पर रखते हैं? फिलहाल हमारे सामने जो प्राइस है वो है 678, और ये काउंटर भी आप देखिए दिन के न्यूनतम लेवल के साथ ही साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 200 डीएमए के नीचे। चिंता बढ़ती हुई। बिल्कुल शैल जी, चिंता बढ़ती हुई, और वीक चार्ट के कैटेगरी में इसको गिनूंगा। 630 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है जल्द ही एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ऑन अप साइड अब मेरा मानना है 695 700 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तौर पे काम करेगी। जब तक 700 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक में क्रॉस ना हो, कोई भी अपसाइड अगर से स्टॉक में मिले तो वो एक शॉर्ट सेल ऑन रैलीज के तौर पे देखना चाहिए। 620 630 की डाउन साइड मुझे लगता है एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। डायरेक्टर साहब ने जो लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक महीने में हाल देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। हम लोग 25 अक्टूबर को रिकॉर्ड हाई देख रहे थे इस काउंटर में 866 का, और वहाँ से एक महीने में आपने इस काउंटर को 200 डीएमए तोड़ता हुआ देखा है, और 680 पर आवाज़ यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हैं 635 की। आपके सामने ये जो लो है, अब आपके सामने अप्रैल 2021 का लो लगता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, एक्सिस बैंक के आपके बातचीत करते करते जो कोलैप्स हुआ है, मैं जरा नेक्स्ट मंथ के स्टेट्स देख रहा था। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ नेक्स्ट मंथ के कुछ स्टेट्स लिखाइए, एक रोल ओवर लिखाइएगा एक्सिस बैंक के। याद रखिएगा अपने, एक तो ये 100 डीमा 200 डीमा के नीचे है, दूसरी बात इसने अपने इस दौर के भी बेस को वॉलेट कर दिया है। पिछले 4-5 दिन के ऑप्शन चेन लेके आइए जरा नेक्स्ट मंथ की क्या कर रहा है ये। 677 इस मंथ में शैल जी सबसे बड़ा ओआई खड़ा था 384 कॉन्ट्रैक्ट का 680 के जोन में, यानी 80% रोल ओवर, एक टिपिकल फ्लैग का वॉल्यूशन, पिछले 5 दिन के जोन को तोड़ देना। और मैं अगर नेक्स्ट मंथ के डेटा देखूं, थोड़ा नेक्स्ट मंथ का डेटा देखने की कोशिश करते हैं। मैं 30 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देख रहा हूं यहाँ पर एक्सिस बैंक में। यहाँ पे आज 700, 690, 680 इन 3 स्ट्राइक्स में लगभग 251, 351, लगभग 420 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ह्यूज कॉल राइटिंग और पुट्स में बाइंग हो रही है। इसकी अब सबसे स्ट्रॉन्ग पुट्स में जहाँ बाइंग हुई है 680, 670, 660 और इवन 650 की पुट में बाई हो रही है। आशीष, दिसंबर की कोई पुट लेंगे आप? क्योंकि ऑप्शंस का डेटा दिसंबर का कतई भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत वीक स्ट्रक्चर है। दोनों ही इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी अब उस कैटेगरी में एंटर होता हुआ, तो 670 की पुट ऑप्शन मेरे हिसाब से दिसंबर की लेना चाहिए, जो 18 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है। 12 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 34 रुपए के लक्ष्य इस 670 की पुट ऑप्शन में एक्सिस बैंक की दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी में देखने को नजर आ सकते हैं।
617 ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको लेनी चाहिए। इंडसइंड बैंक, शैल जी, इंडसइंड बैंक का जो ये लेवल है, अब आप समझ लीजिएगा कि इसने अपना 5 मई 2021 का लो भी तोड़ दिया है। अब ये जा रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें अपना ये लास्ट विजिट जो लेवल था वही था, मई 2021 का लेवल, उसके आसपास जाके खड़ा हो गया है। और कुछ प्रेशर पॉइंट्स बाजार के अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज़ एक बार आप लेके आइएगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज़, हमने टू व्हीलर स्पेस में वीकनेस देखी थी, दोनों ही बैटरी स्टॉक्स, हमारा जब बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वीक थे। और वीक क्या पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पे आज इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए और साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए एक स्टॉक और क्रिटिकल रहेगा और वो है HDFC 2848 पे। ये स्टॉक भी आप समझ लीजिएगा कि इस स्टॉक ने अब तक 3 अगस्त के बाद, मैं आप जरा डेटा देखिए जो हम बात कर रहे हैं, 3 अगस्त के बाद से लेके अब तक HDFC ने कभी क्लोजिंग नहीं दी थी अपने 50 डेमा के नीचे। अब वो एवरेजेस टूट रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स पे। रचना जी, आपका टेक क्या है HDFC पर? 2848 पे 2851 के जोन में। जी, HDFC में भी फिलहाल तो बहुत वीकनेस है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और ये शॉर्टिंग के लिए एसएल लगाना होगा ऑन द अपसाइड। थोड़ा दूर आएगा एसएल, बट आफ्टर लॉट ऑफ फॉल अगर एंट्री लेंगे तो वो तो होगा ही। तो 2895 के करीब एसएल होना चाहिए और शॉर्ट साइड पे नीचे वाली साइड पे हम 2800 की तरफ जाते हुए एंड इवन 2750 की तरफ आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जाते हुए दिख सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं नजर आ रही, तो लॉन्ग साइड को अवॉइड करेंगे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने अब आती हुई HDFC पर। 10:23 हो चुके हैं। वाजपेयी साहब स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। समय है 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का। और कविता जी, माफ़ कीजिए रचना जी, आपका और आशीष चतुर्मोता जी का बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और एक से एक बढ़िया आपने ट्रेड्स यहाँ पर शेयर किए। वाजपेयी साहब को जोड़ते हैं स्क्रीन पर और तब तक डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेके आएंगे KPR मिल्स का एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट। यहाँ पर फिलहाल सीधा सौदा की दोनों टीम्स में KPR मिल्स टॉप गेनर है, 5.5% ऊपर। आपकी टीम से जी हाँ, बिल्कुल। और KPR मिल ने जो खबर दी है इन्होंने कि इन्होंने एक इनका प्लांट है जो जिसको कैपेसिटी एक्सपेंड किया था चंगलपल्ली तिरुपुर में 4 करोड़ 20 लाख गारमेंट